क्या हो अगर मौत अंत ना हो? क्या हो अगर हम खुद को मौत के समय जमा सकें और दशकों या सदियों बाद फिर से जीवित हो सकें, जब तकनीक हमारी बीमारियों का इलाज करने और हमें फिर से जीवन देने के लिए काफी उन्नत हो? यह क्रायोनिक्स का वादा है, लेकिन क्या यह अमरता की कुंजी है या सिर्फ एक महंगा सपना? घड़ी टिक रही है, लिक्विड नाइट्रोजन की मोटी भांप उठती है। यह है क्रायोनिक सुविधा का दिल, जहां तापमान इंसानी ऊतक को कांच जैसी अवस्था में स्थिर करता है। कल्पना कीजिए, आज की देह भविष्य के इलाज का इंतजार करती है, शांत, ठंडी मगर उम्मीद से भरी। क्रायोनिक्स इंसानों या जानवरों को मौत के तुरंत बाद बहुत कम तापमान पर संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। उम्मीद यह है कि एक दिन भविष्य की चिकित्सा शरीर की मरम्मत कर सकेगी, बीमारी का इलाज कर सकेगी और व्यक्ति को वापस जीवन में ला सकेगी। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके तापमान लगभग 1986 डिग्री तक पहुंच जाता है। एल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसी कंपनियां पहले से ही सैकड़ों मरीजों को क्रायोजेनिक टैंकों में रखती हैं। सरल शब्दों में, यह जीवन पर एक विशाल कॉस्मिक पॉज बटन दबाने जैसा है। कानूनी तौर पर मौत की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान से बचाना होता है। एक स्टैंड बाय टीम तुरंत शरीर का तापमान कम करना शुरू कर देती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है विट्रिफिकेशन। खून को धीरे धीरे एक विशेष क्रायोप्रोटेक्टेंट घोल से बदल दिया जाता है। यह मेडिकल ग्रेड एंटीफ्रीज जैसा है, जो कोशिकाओं के अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है, जो उन्हें नष्ट कर सकते हैं। मरीज पूरे शरीर या सिर्फ मस्तिष्क न्यूरोप्रिजर्वेशन के संरक्षण का विकल्प चुन सकते हैं। फिर शरीर को कई दिनों तक धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जब तक कि वह लगभग 266 डिग्री सेल्सियस यानी लिक्विड नाइट्रोजन के तापमान तक नहीं पहुंच जाता। इस तापमान पर शरीर एक कांच जैसी ठोस अवस्था में होता है, जहां जैविक क्षय लगभग रुक जाता है। फिर उन्हें डेवर्स नामक बड़े इंसुलेटेड कंटेनरों में अनिश्चित काल के लिए रखा जाता है, इस उम्मीद में कि भविष्य की तकनीक उन्हें फिर से जीवित कर सकेगी। पुनर्जीवन का पहला कदम ठंड से हुई भारी सेलुलर क्षति की मरम्मत करना होगा। वैज्ञानिक भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कल्पना करते हैं, जहां सूक्ष्म रोबोट शरीर में जाकर हर कोशिका की मरम्मत करेंगे। एक और संभावना एडवांस्ड टिश्यू रीजनरेशन है, जिससे संरक्षित डीएनए से पूरे अंगों को फिर से उगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की चिकित्सा को उस मूल बीमारी का भी इलाज करना होगा जिसके कारण मृत्यु हुई थी, चाहे वह कैंसर हो, अल्जाइमर हो या अंग विफलता। इसके लिए ऐसी चिकित्सा क्षमताओं की आवश्यकता होगी जो आज हमारे पास मौजूद क्षमताओं से कहीं आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अनिश्चित चुनौती मन को बहाल करना है, यादें, चेतना और व्यक्ति की पहचान। क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल उसके मस्तिष्क की भौतिक संरचना में एनकोड किया गया है, या यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता? यह एक केंद्रीय अनसुलझा सवाल है। क्रायोनिक्स की मूल परिकल्पना यह है कि यदि मस्तिष्क की जटिल संरचना को पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है, तो उसमें मौजूद जानकारी को एक दिन फिर से सक्रिय किया जा सकता है। यह विश्वास की एक बहुत बड़ी छलांग है। क्रायोनिक्स आज के विज्ञान पर आधारित नहीं है, यह कल की अकल्पनीय सफलताओं पर एक गहरा दांव है, एक शर्त कि भविष्य की पीढ़ियां इन पहेलियों को सुलझा लेंगी। अमेरिका में एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन 200 से अधिक लोगों को संग्रहित करता है, जिसमें टेक अरबपति भी शामिल हैं। क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट अधिक किफायती संरक्षण प्रदान करता है। रूस का क्रियोरस अमेरिका के बाहर क्रायोनिक्स के साथ प्रयोग कर रहा है। प्रसिद्ध समर्थक भविष्यवादी रे कुर्जवील, जो मानते हैं कि तकनीक पुनर्जीवन को संभव बनाएगी। अप्रमाणित विज्ञान। पूर्ण क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद किसी भी इंसान या जानवर को कभी भी सफलतापूर्वक पुनर्जीवित नहीं किया गया है। महंगा। संरक्षण के लिए लगभग 30,000 से 200,000 तक। नैतिक मुद्दे। क्या केवल अमीरों को संरक्षित करना सही है? क्या होगा अगर भविष्य में कंपनियां विफल हो जाएं? कानूनी चिंताएं। प्रक्रिया शुरू होने से पहले मरीजों को मृत घोषित किया जाना चाहिए। आलोचक इसे विज्ञान कथा कहते हैं, कुछ तो इसे घोटाला भी कहते हैं, लेकिन समर्थक तर्क देते हैं कि यह दूसरे विकल्प से बेहतर है, निश्चित मृत्यु। अंग संरक्षण और क्रायोजेनिक्स में अनुसंधान लगातार बेहतर हो रहा है। वैज्ञानिक विट्रिफिकेशन जैसी तकनीकों में सफलता हासिल कर रहे हैं, जिससे अंगों को बिना हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाए ठंडा किया जा सकता है। यह शोध हालांकि अभी तक सीधे तौर पर मानव पुनर्जीवन के लिए नहीं है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। इसके साथ ही स्टेम सेल, क्लोनिंग और एआई ब्रेन मैपिंग जैसी भविष्य की तकनीकें पुनर्जीवन को संभव बना सकती हैं। ये तकनीकें सेलुलर क्षति की मरम्मत करने
और यहां तक कि यादों और चेतना को बहाल करने का वादा करती है, जिससे पुनर्जीवन एक वास्तविक संभावना बन जाता है। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना को जन्म देता है जहां इंसान सैकड़ों साल बाद एक नई, उन्नत दुनिया में जीवन के दूसरे मौके के साथ जाग सकते हैं। वे उन्नत चिकित्सा और नए समाजों वाले युग में कदम रख सकते हैं। अंततः क्रायोनिक्स अमरता का मौका देने का वादा करता है, लेकिन यह एक ऐसी तकनीक पर एक गहरा जुआ है जो अभी मौजूद नहीं है। यह विश्वास की एक छलांग है। बड़ा सवाल यह है, क्या आप यह दांव लगाएंगे, आज खुद को जमाएंगे और एक ऐसे कल की उम्मीद करेंगे जिसके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं?